1 2 3 स्टार्ट। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोग के पास अच्छे से पहुंच पा रही होगी। सो ज़रूर विजिट करें, विजिट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं लास्ट 15 या 20 डेज पहले मैंने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी रिगार्डिंग Q&A सेशन। और जब से मैं यहाँ पे महावीर कैंसर संस्थान में ज्वाइन किया एज ए स्टाफ नर्स, तो इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग माई सैलरी, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस जॉब, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारे। एंड मुझे एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रही थी इसके रिलेटेड वीडियोस शूट करने के लिए। एंड अप्रोक्स मैं बहुत दिनों बाद ये Q&A सेशन कर रही हूँ, मतलब दिनों क्या बहुत महीनों बाद मैं Q&A सेशन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जितने भी आप लोगों की डाउट्स है, जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन है, उन सब के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को मतलब स्पेसिफिक आंसर दे सकूँ, जो क्वेश्चंस मेरे लिए लगते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है और जिनका आंसर देना मैं इम्पॉर्टेंट समझती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस जो है अपने नोटपैड में लिस्ट में राइट डाउन कर लिए हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो पहला क्वेश्चन है एट व्हाट एज यू स्टार्टेड एट BSc नर्सिंग। तो मैंने अपनी BSc नर्सिंग कोर्स जो है 2019 में स्टार्ट की थी, जब मेरी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई थी। और जो क्वेश्चन है, हाँ, अंकित कुमार, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन महावीर कैंसर संस्थान। हाँ, सबसे पहला तो इसके रिलेटेड मैंने एक अपने वीडियो मतलब ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एज ए समराइज में मैं बता रही हूँ कि जब यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज लिस्ट आउट होती है और जब भी वैकेंसी यहाँ से निकलती है, एज अ स्टाफ नर्स हुआ, फार्मासिस्ट हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, ICU टेक्नीशियन हो गया, रिगार्डिंग ऑल मतलब जितने भी हैं, तो फिर उसके लिए आपको स्पीड पोस्ट करना रहता है। और हाँ, इसके लिए प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एकदम कनेक्टेड होना चाहिए ताकि आपको तुरंत पता चले कि हाँ कब वैकेंसी आई, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आती है और तुरंत आउट हो जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तुरंत आप अपना स्पीड पोस्ट कराइए, जिसमें आपकी CV होनी चाहिए, आपका जितना भी मतलब इंटर का और रेगुलेशन हो गया और अदर जितने भी आपके BSc के हो गए मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो सब, और रिगार्डिंग द CV हो गया। और फिर उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर विथ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पीड पोस्ट कराते हैं। फिर उसके बाद विदिन 1 मंथ के बाद आपको, या फिर अप्रोक्स 15 डेज के अंदर आपको एक मैसेज आएगा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, इंटरव्यू कंडक्ट होगा और या फिर रिटन टेस्ट। अब तो यहाँ पे हर चीज़ें 2 फॉर्म में हो गई है, इवन दैट हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक तो रिटन टेस्ट भी देनी पड़ती है और ऊपर से जब टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फर्दर आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर आती है कि पहले इंटरव्यू होगी, फिर सिलेक्शन होगी, ये सारी चीज़। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन महावीर कैंसर संस्थान। आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा इसके रिगार्डिंग। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, सेल्फी क्वीन, ऑफर लेटर के लिए कितना चार्ज किया। ऑफर लेटर के लिए, ये ऑफर लेटर एग्जैक्टली मतलब कि एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है और फिर मतलब इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पोस्ट होते हैं, जैसे SNO हो गया, फिर उसके बाद NO हो गया। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ऑफर लेटर में ये सैलरीज और चार्जेस वगैरह वो लोग पे करते हैं। और यहाँ पे एक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेचुअल से भी होता है। पहले तो यहाँ 6 मंथ और 3 मंथ के लिए होता था, बट अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है अप्रोक्स 1 ईयर। और फिर 1 ईयर के बाद आपकी दूसरी बार फिर से मतलब टेस्ट और एग्जाम होगी, फिर उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए रह सकते हैं। और उसके बेसिस पे फिर आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती है, रिगार्डिंग 3% हुआ, 15% और 10% वॉट एवर, तो वो उस पर डिपेंड करती है। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, सेल्फी क्वीन। उसके बाद है शैलेंद्र कुमार है, हेलो मैम, आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आई वांट टू ज्वाइन MCS, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, प्लीज गाइड मी। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि सबसे पहले आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, फिर उसके बाद विद इन 15 to 1 मंथ के अंदर
आपको वही एचआर से कॉल आएगा कि हाँ आपकी इंटरव्यू होने वाली है और रिटन टेस्ट होने वाली है, व्हाटएवर जो भी वो लोग कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसमें जब बैठेगा तो स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी चीज़ें प्रोसेस हेल्ड होगी। तो ये है यहाँ पे मेजर प्रोसेस सिलेक्शन का। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट माय सैलरी, वसीम खान। तो सैलरी का जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊँ गाइज, मतलब लिटरली मतलब बहुत लोगों ने, और लास्ट मैंने जो अपना एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग माय सैलरी और फर्स्ट सैलरी ऑफ महावीर कैंसर संस्थान, उससे रिलेटेड बहुत लोगों ने कमेंट किया सैलरी से। तो मैं आप लोगों को बता, और बहुत लोगों ने निगेटिव कमेंट भी किया कि आपने सैलरी तो हाइड कर लिया, सैलरी तो बताया नहीं। बट मैं आपको बताती हूँ गाइज कि हर नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी जो होती है हर ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि NABH से भी अफिलेटेड है, बट वहाँ पे आप प्राइवेट वर्क कर रहे हो एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो आपकी सैलरी 20K के बिलो ही होगी, चाहे आप GNM किए हो या BSc नर्सिंग किए हो। बट अगर आप किसी सेमी सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर किसी NGO और ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जो कि NABH से एफिलेटेड है, और आपकी सैलरी जो है अप्रोक्स वो 20 से अबव और मोर देन 35-40 के मतलब अराउंड होगी रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस। और अगर आप किसी सेंट्रल लेवल जॉब में जाते हो रिगार्डिंग एम्स हो गया, SGPGI हो गया, वॉट एवर, तो उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे कि लेवल 7 की सैलरी स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें सैलरी क्राइटेरिया होगी। तो महावीर कैंसर संस्थान जो है एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक NGO से यह अफिलेटेड है। तो आई होप कि आपको इससे पता चल गया होगा कि मेरी सैलरी किस लेवल के अप्रोक्स में है, अराउंड 3 to 4K के अप्रोक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है यूट्यूब इनकम। सो गाइज यूट्यूब इनकम मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे अप्रोक्स अपने यूट्यूब चैनल पे मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हुए 1 ईयर हो गया, बट अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज करने के लिए एक यूट्यूब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप अपना वॉच टाइम जो है 4000 मतलब अबव कर लेते हैं, और जो सब्सक्राइबर है 1000 अप्रोक्स, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए बट मेरा वॉच टाइम अभी थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मेरी अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हो। और चैनल जिस दिन मोनेटाइज होगी उसके बाद मेरी यूट्यूब इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई होप सो कि मेरी चैनल विद इन दिस मंथ और या फिर मोर देन 1 मंथ के अप्रोक्स में मोनेटाइज हो जाए, फिंगर क्रॉस। तो आप लोग बस मुझे ऐसे सपोर्ट करें एंड मेरे वीडियोज़ को बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट कविता कश्यप। एम्स BSc नर्सिंग के बाद एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल करते हैं, स्पेशली एम्स का, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया होती है कि आप एम्स ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड हैं, या फिर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या फिर आपकी मतलब एजुकेशन हुई है, तो वहाँ पे एक फॉर्म फिल करने की क्राइटेरिया होती है। तो अगर आप वहाँ से BSc नर्सिंग किए हैं, देन उसके बाद आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में इजीली मतलब अप्रोचेबल हो सकते हैं, इजीली अप्रोच हो सकते हैं। क्योंकि एक तो एम्स जो है अपने जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है, सबसे पहली बात आई होप। एंड सेकेंड बात कि अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग किए हैं तो यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट नॉलेज, और जो भी वहाँ की एजुकेशन है वो हाई लेवल की होगी। तो आपके लिए एम्स नॉर्सेट क्रैक करना मतलब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो गेट टू गेट वाली नॉलेज और ये सारी चीज़ें अपडेट फॉर वर्जन में रहेगी। तो आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र सिंह दी, नर्सिंग ऑफिसर कितने एज पर रिटायरमेंट होती है? नर्सिंग ऑफिसर की एज रिटायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करती है। कि रिटायरमेंट नहीं होती कभी। आप अगर एक नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आप जब तक आपका ओन मतलब डिज़ायर नहीं हो कि मुझे इस प्रोफेशन से गेटवे नहीं होना है, तब तक आप इस प्रोफेशन से गेटवे नहीं हो सकते। इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप कहीं पे भी जाके किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए NO वर्क कर सकते हैं। बट अगर
अगर आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एज क्राइटेरिया होती है और वो जब आप जॉब लेते हैं उस समय आपको पता चलता है, क्योंकि जब आप किसी भी सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी एज और लिमिट क्राइटेरिया होती है। हर हर जॉब की एक अलग लिमिट क्राइटेरिया होती है। जैसे कि बहुत सारे जॉब में 28 के बाद कोई नहीं फॉर्म फिल कर सकता, किसी बहुत सारे जॉब में 30 के बाद नहीं आप फिल कर सकते हैं, उस जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। नीतीश कुमार कितने पेशेंट का हैंड ओवर मिलता है आप लोगों को, तो वो वार्ड पे डिपेंड होता है। जैसे अगर आप आईसीयू में वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि मैं प्रीवियस में आईसीयू में वर्क करती थी, तो आईसीयू जो होता है क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, तो उसमें आपको मतलब एटलीस्ट 1 to 2 पेशेंट का हैंड ओवर मिलता है, जिसमें आपको 1 to 2 पेशेंट का प्रॉपर केयर करना पड़ता है। बट अगर आप किसी वार्ड में रहते हैं जहाँ पे स्टेबल पेशेंट रहता है, बस आपको वहाँ पे नॉर्मल मेडिकेशंस करनी है और दिन की एक बार वाइटल्स होती है, तो वहाँ पे आपको अप्रोक्स 6 to 7 पेशेंट जो होते हैं उनको हैंड ओवर लेना पड़ता है। तो ये वार्ड पे डिपेंड करता है कि एक वार्ड में कितने पेशेंट अलॉट है और कितने स्टाफ अलॉट है उस पेशेंट को मतलब केयर देने के लिए। तो आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन है अबाउट स्किन केयर। तो स्किन केयर रिसेंटली मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है अपने स्किन के लिए परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसा इन्हीं सब चीज़ों में फूँकती हूँ। तो सबसे पहली बात कि पहले अपना स्किन केयर यूज़ करती थी तो उसमें मैं प्लम्स की प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, और रिसेंटली मैंने स्विच किया है मूडी, जिसमें मूडी का सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और फेस सीरम ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं मूडी का सारी चीज़ें मतलब यूज़ कर रही हूँ, और आई होप कि आपको मेरा पिंपल एक दिख रहा होगा गाइस, क्योंकि अभी नाइट ड्यूटी चलती है तो नाइट ड्यूटी में पिंपल आ ही जाता है, इसको तो मैं कैसे भी अवॉइड नहीं कर सकती। और अभी मैंने स्विच किया है, मतलब रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया है डर्मा का प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को स्विच करके देखती रहती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मेरे फेस पे सूटेबल है। बट सबकी एक जो कॉम्पोजिशन होती है सेम होती है, सीरम की भी कॉम्पोजिशन जो होती है मैं सेम ही लेवल में मंगाती हूँ। जैसे अगर विटामिन सी मंगाई तो विटामिन सी विथ ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। अजीत अग्रवाल मैरिज प्लान। तो मैरिज प्लान तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको जैसा पता है कि मैं इससे प्रीवियस में वर्क जहाँ करती थी एज अ नर्सिंग ट्यूटर, तो वहाँ मतलब मुझे क्लिनिकल फील्ड में ऐसा काम करने का कोई पर्पज़ नहीं था। बट समहाउ किसी कंडीशन की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन की हूँ। बट मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट है कि हाँ, मुझे एज अ नर्सिंग ट्यूटर ही वर्क करना है, वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि उसकी सैलरी जो है हाई लेवल पे होती है। और मैरिज प्लान तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मास्टर्स भी करना है, तो अभी देखते हैं। अपना रॉयल कोचिंग कहाँ से ली आपने? किस चीज़ के रिगार्डिंग कोचिंग? आई थिंक मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था रिगार्डिंग अभी जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो रिसेंटली डाला था 10 डेज सीरीज, उसके रिगार्डिंग बीएससी कंप्लीट करने के बाद कोचिंग वगैरह किसी चीज़ के लिए नहीं ली है अभी तक। फिलहाल ऐसे बस मैं मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह देखती रहती हूँ और खुद से क्वेश्चंस वगैरह आउट करती हूँ अपने फ्यूचर के लिए। बट फिलहाल तो मैंने अपनी जो भी है स्कूलिंग मतलब कॉलेजिंग जो है वही बस की है, और स्पेसिफिक कहीं से कोचिंग वगैरह नहीं ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम सिंह। मुझे क्लिनिकल करना है, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बट मुझे क्लिनिकल सीखना है क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? एज अ फ्रेशर होगा, वहाँ एक्सपीरियंस नहीं लेगा। अगर आपके पास से कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे पास भी टीचिंग एक्सपीरियंस था, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन करी थी तो मेरे पास अप्रोक्स 7 मंथ की टीचिंग एक्सपीरियंस थी जब से मैंने रजिस्ट्रेशन डाला था। तो उससे कोई मतलब बेनिफिट वगैरह तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट हाँ, एक चीज़ में बेनिफिट मिला कि जब मैंने इंटरव्यू अपना क्रैक किया था तो वहाँ पे मुझसे मतलब थ्योरी बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग पूछे थे रिगार्डिंग सब्जेक्ट। और जब मैंने 3 मंथ्स का बताया था कि मैंने एज अ फ्रेशर 3 मंथ्स वहाँ मेदांता में भी वर्क किया है, पटना मेदांता, तो किस वार्ड में वर्क किया उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि
मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बस वो लोग एक काउंटडाउन के लिए रखते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके खुद के ओन मतलब सिलेक्शन पे या कुछ पे भी। तो आई होप कि आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया हो गाइज़।